जय हिंद दोस्तों। मैं सुधीर, आपका आपके यूट्यूब चैनल द यूथ गाइड विद सुधीर पे आपका स्वागत करता हूं। और पिछली जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था सिलेबस और हम कैसे चीज़ों को लेकर चलेंगे वो, तो आपको अगर ये वीडियो के बाद से अगर कंटेंट पसंद आए, समझाने का तरीका सही लगे, तो आप हमारी इस यात्रा में जुड़ करके इस यात्रा को समाप्त करने तक जुड़े रह सकते हैं। तो हमने कहा था पिछले वीडियो में कि हम जो है कि एलसीएम एचसीएफ से शुरू करेंगे। मैथ के पहले हमारे हिसाब से पहले चैप्टर से, जो कि है एलसीएम एचसीएफ। साथ में मैंने ये भी कहा था कि हम नंबर सिस्टम से क्यों नहीं शुरू करेंगे, वो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, नंबर सिस्टम के साथ में समस्या ये है कि नंबर सिस्टम एक चैप्टर ना हो करके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को मिला करके एक चैप्टर बनाया गया है। जैसे अलग अलग चैप्टर में क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट में फेर बदल करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और बना करके हम उसको सॉल्व करते हैं या फिर सॉल्व करने के लिए एग्जामिनर देता है। नंबर सिस्टम में कई सारे टॉपिक्स हैं, डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनको कहीं नहीं रख पाते हैं, तो उसको नंबर सिस्टम में डाल देते हैं। तो हम नंबर सिस्टम करेंगे, लेकिन थोड़ा रिदम बन जाने के बाद से, और नंबर सिस्टम को बजाय एक साथ करने के हम उसको पार्ट में करेंगे। वो सारी चीज़ें मेरे ऊपर है, मैं उसको बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने रखूँगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फ़िलहाल के लिए हम अपना पहला चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ शुरू करते हैं। ये इसका पार्ट 1 है। देखते हैं शायद 3 या 4 पार्ट में हम इसको जो है कि कवर कर लें, लेकिन ये 3 या 4 पार्ट आपको बारी बारी से ना मिल करके एक साथ ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम इसको 3-4 दिन तक अपलोड करें, हर दिन एक पार्ट अपलोड करें, नहीं। हम एलसीएम एचसीएफ के जितने भी पार्ट बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, वो एक साथ अपलोड कर देंगे, सो दैट आपका रिदम टूटे नहीं, आप एक बार में पूरा का पूरा चैप्टर समझ पाएँ, उसको सॉल्व करने की क्षमता आपके अंदर आ जाए। ठीक है, तो देखिए, एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। देखिए, इस चैप्टर को ना हम कुछ ज़्यादा भाव दे देते हैं, वो उतना भाव लेने लायक है नहीं। बहुत सिंपल सा चैप्टर है और आधे से अधिक, यानी कि आप समझिए कि 40 to 45%, आधे से अधिक नहीं, आधे से मतलब लगभग आधा चैप्टर इस बात पे समाप्त हो जाता है कि हम एलसीएम एचसीएफ का मतलब समझ लें। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब समझ लें, यानी परिभाषा, और दूसरा उनको निकालने के तरीके जो हैं, चाहे जितने भी हों, 1 हो, 2 हो, 3 हो, हम उसको समझ लें। हम इतना समझ लेंगे तो हम इस चैप्टर की आत्मा को समझ लेंगे। उसके बाद से अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, हम उस क्वेश्चन को डील करेंगे और फिर ये चैप्टर समाप्त करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बातें थोड़ी सी लंबी हो गई। तो देखिए, एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त। परिभाषा में अगर ये देखें तो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, लीस्ट है, लीस्ट मतलब छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। अब इसका एग्जाम्पल हम अगर देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई कुछ संख्याएं लेते हैं, जैसे मैंने अगर लिया, मान लीजिए कि मैंने 18 लिया, 36 लिया, और एक एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ना 45 लिया। एग्ज़ाम्पल के अंतर्गत एक डिजिट 45 लिया। अब इसका हमें एलसीएम निकालना है। मैंने क्या कहा था, ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन मस्ट है, इसको अपने ध्यान में रखना है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए।
देखिए दी गई संख्याएं ये हैं, ये दी गई 3 संख्याएं हैं। इन तीनों से विभाजित होने वाले, यानी इन तीनों से विभाजित जो हो जाए वैसी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। उस छोटी संख्या से नीचे अगर एक डिजिट भी अंक नीचे जाता है, एक अंक भी नीचे जाता है, तो फिर वो संख्याएं इन तीनों से विभाजित नहीं होंगी। हो सकता है वो सेपरेटली 18 से विभाजित हो जाए, 18 से, हो सकता है वो 36 से विभाजित हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इन तीनों से विभाजित हो जाएंगी। चलिए निकाल करके देखते हैं और फिर समझते हैं कि कैसे होगा। देखिए अब हम एलसीएम निकाल लेने जा रहे हैं इसका, एलसीएम ऑफ 18, 36 एंड 45, 18, 36 और 45। दो तरीके हैं, दोनों तरीके सिमिलर से लगेंगे, लेकिन इनका यूज़ अलग अलग जगह पे हम करेंगे। ठीक है, पहला तरीका तो हमने जो बचपन में सीखा हुआ है, वही जो हमारा क्लासिक तरीका है। हमने ऐसे लिखा और फिर इसको हमने ऐसे विभाजित करना शुरू किया, 9, 18 और 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 45। ओके, अब हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3, 6 और क्या 45 डिवाइड होगा 3 से 15 टाइम्स में। ठीक है, फिर से हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 1, 2 और 5। अच्छा देखिए हम आगे क्या करते हैं, यहाँ पे एक 2 डालते हैं, सॉरी दिख नहीं रहा, सॉरी, हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 2, 1, 1, 5 हो जाता था, फिर 5 लिखते हैं, 1, 1, 1 हो जाता, और फिर हम इन सब का मल्टीपल निकाल के एलसीएम निकाल देते हैं। जैसे कि देखिए अब यहाँ पे मुझे 2 लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, यहाँ पे 5 ऑलरेडी है, बस हम इसका मल्टीपल निकाल देंगे, हो जाएगा। तो एलसीएम क्या आता है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो क्या आ रहा है, तो 9, 18, 36 इंटू 5 क्या हो जाएगा, तो ये आपका देखिए ये हो जाएगा आपका 180। अच्छा 180 कैसे मैंने सीधे ला दिया, ये मतलब देखिए आपको अगर एग्ज़ाम निकालना है तो जितना ज़रूरी ये है कि आप कॉन्सेप्ट सीखें, उतना ही ज़रूरी है कि आप कैलकुलेशन पे काम करें। हम एक साथ में सारे कैलकुलेशंस नहीं बताएंगे, हम जहाँ जहाँ पे चीज़ें होंगी वहाँ वहाँ पे उसको सॉल्व करते हुए और दिमाग में रखते हुए आगे लेके चलेंगे। देखिए मैंने कैसे किया, एक पल के लिए कैलकुलेशन देखिए एलसीएम का जो पार्ट था हम वो यहाँ तक कर चुके हैं। एक बार के लिए छोटा सा मल्टीपल वाला देख लेते हैं, फिर हम एलसीएम वाले पार्ट पे खुद भी आएंगे। देखिए जब 2 डिजिट इंटू 1 डिजिट होता है तो सिंपली आपको ऐसे कभी नहीं करना है कि 36 लिखिए, 5 लिखिए, फिर आप यहाँ पे वही जो बच्चों वाला होता है वैसे कीजिए, 5 6 30 का 0, 3 5 3 15 और 1 18, ये मतलब ये बच्चों वाला हो गया, नहीं इसको नहीं करना है। आप मल्टीप्लाई कीजिए 5 इंटू 3 क्या होगा, 15 होगा। आप एक ज़ीरो अपने मन से बढ़ा लीजिए अपने दिमाग में, 5 इंटू 3 15, एक ज़ीरो अपने आप से बढ़ा लीजिए दिमाग में। फिर इसी का 5 6 30, 5 6 30, इस 150 में 30 ऐड कर दो आप, तो 150 इंटू 30 क्या हो जाएगा, 180। तो आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे करने में अगर आप 2 सेकंड लगा रहे हो तो आप 2 सेकंड अपना ख़राब कर रहे हो, बिल्कुल ख़राब कर रहे हो। आपको कभी भी कैलकुलेशन, और ये जो आप 150 भी कर रहे हैं ना, इसको भी दिमाग में रखना है। 5 3 15, 150
दिमाग में रखना है, इसको लिखना नहीं है। और 5 6 30, 150 पहले था और 30 अभी को है, 180। ठीक है, चलिए ये तो हुआ कैलकुलेशन वाली पार्ट। तो हमने क्या देखा था, वह छोटी से छोटी, देखिए मैं इसमें टाइम लूँगा क्योंकि मैंने जैसे पहले ही कहा कि अगर ये जो कॉन्सेप्ट है एलसीएम और एचसीएफ का, ये क्लियर हो जाएगा तो आपका 40 to 45% चैप्टर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने कहा था डेफिनेशन एक बार और देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, वो जो होता है वो एलसीएम कहलाता है। तो अब ये जो 180 है ना, मैं यहाँ पे 179 लिख दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता है ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ये इससे डिवाइड होगा, इससे डिवाइड होगा। मैं 175, चलिए 9 के पे देखता हूँ। हो सकता है कि किन्हीं इसमें से किन्हीं दो से ये डिवाइड हो जाए, हो सकता है इनमें से किसी एक से डिवाइड हो जाए, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि इन तीनों से ये नंबर डिवाइड हो जाए। इन तीनों से डिवाइड होने वाली जो सबसे छोटी संख्या है ना, वो 180 ही है, वो 179 नहीं हो सकती, या 179 से पीछे कोई भी संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, सिंपल है। ये वो छोटी से छोटी संख्या है जो ये इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी। इससे छोटी कोई भी संख्या होगी वो इन तीनों से एक साथ डिवाइड नहीं होगी। हो सकता है 2 से डिवाइड हो जाए, हो सकता है 1 से डिवाइड हो जाए, किसी एक संख्या से, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये तीनों संख्या में से डिवाइड हो जाए। आई होप मैंने इस चीज़ को, आई थिंक मैंने इस चीज़ को अच्छे से समझाया है। अच्छा, ये तो रहा एलसीएम निकालने का एक मेथड। ठीक है, ये हमारा जो क्लासिक तरीका है जो हमने बचपन में सीखा हुआ है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप देखिए, आप, अच्छा नोट्स के बारे में हमने बात नहीं की थी। आप नोट्स बनाएंगे, अगर आपको सीरियस तरीके से चीज़ों को कवर करना है तो नोट्स बनाएंगे। उसके बिना नहीं हो पाएगा। रीज़न ये है कि मैं कुछ पढ़ाऊँगा और फिर आप इसको आप क्या, कोई भी, किसी के दिमाग में भी, किसी का दिमाग इतना तेज़ नहीं होता है कि चीज़ों को बिना दोहराए लंबे समय तक याद रखे। दोहराने के लिए क्या करना होगा, क्या बार बार क्लासेस देखेंगे? बिल्कुल नहीं, आपको क्लासेस नहीं देखनी है। आपको दोहराने के लिए अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं और उस नोट्स को दोहराना है। तो आप नोट्स बनाएंगे, जैसे मैंने कहा एक मेथड ये है, तो आप इसको मेथड नंबर 1 करके अपने कॉपी में लिखेंगे। अब एक मेथड क्या है, कुछ नहीं, हमारे पास में 18 है, 36 है, 45 है। इनमें से क्या कॉमन मिल रहा है हमें, गेस कीजिए। गेस नहीं, आप बताइए क्या कॉमन, क्या हमें 3 कॉमन मिल रहा है। 3 बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बच जाएगा, 6। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1, 12। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1, 15। ठीक है, अभी क्या कॉमन मिल रहा है, अभी भी 3 कॉमन मिल रहा है। तो ये 3 कॉमन तो हमारा पहले था, एक और कॉमन मिला। अब अंदर क्या बचा, 2। अब अंदर क्या बचा, 6। और ये अंदर क्या बचा, 5। अच्छा, एक बात बताइए, 2 और 6 इससे डिवाइड होने वाला, मतलब 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा, सोच के बताइए। जैसे कि हमने देखा, अभी सिर्फ इतने पे ध्यान दीजिएगा, बाकी सब ध्यान में मत लाइए, सिर्फ 2 और 6 पे आइए। क्या 2 और 6 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, सॉरी, ये देखिए, यहाँ पे हमने 3 कॉमन लिया था ना, तो यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, और ये 5। अब ठीक है, तो 2 और 4 का एलसीएम हमारे पास में आएगा 4। ठीक है, 2 और 4 से कुछ कटने वाली छोटी से छोटी संख्या 4 होगी। अब हमारे पास में क्या क्या है, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास में 5 है। ठीक है, क्या हो जाएगा,
9 9 और ये क्या हो जाएगा 9 गुणे, देखिए ये 3 त्रिक 9 ये हो गया और 5 चौक को 20 ये हुआ। अब वही जो मैंने कैलकुलेशन आपको सिखाया था वैसे करना है। 9 दूनी 18 18 हो गया। 18 के आगे एक ज़ीरो अपने मन से लगाइए 180 और 9 इंटू ज़ीरो क्या होगा 0, यानी कि 180 हमारा टोटल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये रहा मेथड नंबर सेकंड। वो वाला था मेथड नंबर फर्स्ट। जिस मेथड से आपको कंफर्टेबल फील हो आप उस मेथड से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दोनों से रखना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो यहाँ से ईज़िली हो जाते हैं, वो वहाँ से भी जाएंगे। कुछ क्वेश्चन मेथड नंबर 1 से ईज़िली हो जाएंगे, तो आपको प्रैक्टिस में दोनों मेथड ले आने हैं। ठीक है, आई होप एलसीएम की एक मोटा मोटी आइडिया आपको लग गया हो। मैं नहीं कह रहा कि आपको 100% इतने से ही आ गया होगा, नहीं हो सकता। हम जैसे जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे एलसीएम निकालना, वैसे वैसे हम सीख जाएंगे। लेकिन अगर मैं 100% में से मैं कहूँ तो आपको 50% या 40% तो आई गेस आप कैच कर ही चुके होगे। ठीक है, मोर देन इनफ है। अगर ये 50% भी आपने कैच किया या 40% भी कैच किया, अच्छा परफॉर्मेंस है। ठीक है, अब हम चलते हैं एचसीएफ की तरफ। ठीक है, तो हमने एलसीएम देखा, अब एचसीएफ की तरफ आते हैं। एचसीएफ की क्या डेफिनेशन होगी? एलसीएम की तो यह थी कि वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, ये एलसीएम की थी। एचसीएफ की क्या होगी? वह बड़ी से बड़ी संख्या, आप भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करे। देखिए, मैं एलसीएम की डेफिनेशन पढ़ता हूँ और साथ साथ में एचसीएफ की भी डेफिनेशन पढ़ूंगा, आप अंतर सोचिएगा। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को, देखिए को पे मैंने जोर दिया, को विभाजित करे। लेकिन एचसीएफ में क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ जो दी हुई संख्याओं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा करेक्शन। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित होता है। एलसीएम में क्या था? से था, और एचसीएफ में होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करे। बस मोटा मोटी ये अंतर रखना है। ठीक है, अच्छा, हमने एलसीएम में 2 तरीके देखे थे, एचसीएफ में हम निकालने के 3 तरीके देखेंगे। क्या तीनों तरीकों को ध्यान में रखना ज़रूरी है? जवाब है हाँ, रखना ज़रूरी है। क्यों रखना ज़रूरी है तीनों तरीकों को? जवाब है क्योंकि तीनों तरीके अलग अलग क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन को आसान बनाने का काम करेंगे। जहाँ जो भी तरीका यूज़ होगा या फिर ज़्यादा आसानी से लग सकेगा, हम उस तरीके को वहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बात बस इतनी सी है। तो अगर मैं मेथड की बात करूँ तो फर्स्ट मेथड, दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। मेथड नंबर फर्स्ट, एक एग्जांपल हम लेते हैं। 9, 18 और 36, ये हमने एक एग्जांपल लिया, इसका एचसीएफ निकालना है और हम इसको पहले मेथड से, और पहले मेथड का नाम क्या है इसको हम ध्यान रखते हैं, कॉमन डिवीज़न मेथड।
कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड से हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए हम देखिए, नाम से पता है कि हमें कॉमन लेना है, तो 9, 18 और 36 में क्या कॉमन आ रहा है? 9। ठीक है, क्या बच रहा है? 1, 2 और 4। क्या कुछ और कॉमन आ रहा है क्या आपके हिसाब से? कुछ भी और कॉमन आ रहा है? आप कहेंगे हाँ एक कॉमन आ रहा है, एक नहीं लेना है। अगर एक लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? फिर से यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ फिर से 2 रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा। 9 के बाद से यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो सिंपली ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अच्छा, डेफिनेशन में देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करे। बड़ी से बड़ी लेना है। देखिए, दी हुई संख्याएं, इनको ये संख्या विभाजित करेगी और ये बड़ी से बड़ी संख्या है। इससे बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इससे बड़ी यानी 9 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो 9, 18 और 36 तीनों को एक साथ डिवाइड करें। ठीक है, आप कोई सी भी संख्या ले लीजिए। अगर आप मान लीजिए कि 10 लेते हैं, 12 लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, नहीं डिवाइड करेगी। किन्हीं 2 को डिवाइड कर सकती है, किसी एक को डिवाइड कर सकती है, लेकिन तीनों को नहीं डिवाइड करेगी। ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे कि अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि सर 3 भी तो वो संख्या है जिससे ये तीनों डिवाइड हो सकता है, 3 से 9 भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से 18 भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से 36 भी डिवाइड हो जाएगा, हम 3 को क्यों नहीं ले रहे हैं? आंसर छिपा हुआ है डेफिनेशन में। वह बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है हमें। क्या 3 बड़ी से बड़ी संख्या है? क्या उससे बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर देगी? जवाब है। कौन सी संख्या है? 9। तो 9 हमारी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 9 को भी डिवाइड कर देगी, 18 को भी डिवाइड कर देगी और 36 को भी डिवाइड कर देगी। आई होप ये चीज़ समझ में आई हो आपकी। ठीक है, बैक टू द मेथड्स। हम मेथड्स पे आते हैं। कॉमन डिवीज़न मेथड में हमने देखा कि जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनमें जो भी पॉसिबल कॉमन है उसको हम लेंगे, और जो कॉमन के बाद से अंत में जो नंबर बच जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, उनसे हमारा वास्ता नहीं होगा। जो बाहर के नंबर्स होंगे जो कॉमन लिए हुए हैं वो हमारे एचसीएफ हो जाएंगे। कॉमन डिवीज़न मेथड का ये कहता है। अगला मेथड है मेथड नंबर 2, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। इसको हम देंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ये वो मेथड है जो हम सब ने स्कूलों में सीखा हुआ है अपने। करना क्या है? कुछ नहीं, आपको ये वाला मेथड याद है। हम सबसे छोटी संख्या लेंगे, उसके जस्ट जो बड़ी संख्या है उसको हम उससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड हो गया। अब इसी संख्या को हम 36 के लिए भी डिवाइड करेंगे, 36 से भी डिवाइड करेंगे इसी संख्या को। अगर ये डिवाइड ना हुआ होता तो हम वहाँ पे कुछ और सोच रहे होते। देखते हैं, करेंगे हम। डिवाइड नहीं होगा वैसे केस में क्या होगा वो भी हम देखेंगे। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब 9 को 36 से डिवाइड करते हैं 4 टाइम्स में, 36 भी डिवाइड हो जाएगा। और 9 को 9 तो 9 से डिवाइड होगा ही होगा ऑलरेडी। तो 9, 18 और 36, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये हमारा हुआ लॉन्ग डिवीज़न मेथड। चूँकि यहाँ पे डिवीज़न का यूज़ हो रहा है इस वजह से इसको डिवीज़न कहते हैं, और लॉन्ग इस वजह से कहते हैं क्योंकि अगर ये डिवाइड नहीं होता तो ये और लंबा जाता। हम आगे देखेंगे कि वो लंबा जाएगा तो फिर कैसे हम करेंगे। ठीक है, और जो मेथड नंबर 3 है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है। मेथड नंबर है हमारा डिफरेंस मेथड।
डिफरेंस मेथड नंबर 3 है हमारा। नाम से कुछ समझ में आ रहा है? चलिए कोई बात नहीं, पहले हम एग्जांपल देंगे, फिर उसके बाद से उसकी डेफिनेशन बताएंगे। आप बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। जैसे हमारे पास में वही सेम एग्जांपल है हमारे पास में। हमारे पास में सेम एग्जांपल है 9, 18, 36। इसका हम डिफरेंस निकालेंगे, 2 डिजिट्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। देखिए नाम में डिफरेंस क्या है, 9, इनमें क्या डिफरेंस आया, 18, ठीक है। डिफरेंस मतलब क्या, 18 माइनस 9 इक्वल टू 9, 36 माइनस 18 इक्वल टू 18, ठीक है। अब जब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो या तो सबसे छोटा नंबर जो होगा वो HCF होगा, या फिर इसका कोई मल्टीपल उसका HCF होगा। या तो सबसे छोटा नंबर HCF होगा या उस छोटे नंबर का फैक्टर ही HCF होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या सबसे छोटा नंबर 18 है? नहीं, तो हम इसको कट कर देंगे। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 9 है। अब हमें कैसे पता कि 9 ही HCF है, इसका कोई फैक्टर HCF नहीं है, यानी कि 3 इंटू 3, ये 3 इसका HCF नहीं है। हम इस 9 से इन तीनों को डिवाइड करके देख लेंगे। क्या 9 से 9 डिवाइड होगा? हाँ, एक बार में होगा। क्या 9 से 18 डिवाइड होगा? हाँ, 2 बार में होगा। क्या 9 से 36 डिवाइड होगा? हाँ, 4 बार में होगा। तो हमारा HCF 9 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमने कुछ नंबर लिए 108, 120, 136। मान लीजिए हमने तीन नंबर लिए। डिफरेंस मेथड में हमें क्या देखना है, पहले तो डिफरेंस निकालना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 12, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 16। मैं यहाँ पे इस साइड में डेफिनेशन भी लिख दे रहा हूँ। क्या था, या तो सबसे कम अंतर कम या छोटा अंतर HCF होगा, या उसका यानी किसका, सबसे कम या छोटे अंतर का उसका कोई फैक्टर HCF होगा। ये बात हमने बोली थी। तो देखिए, या तो सबसे कम या छोटा आंसर होगा, तो बड़े का तो सवाल नहीं उठता, इसको जाने दीजिए। अब 12 सबसे कम है, ये HCF होगा या नहीं होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि 12, देखिए छोटा से छोटा का है तो बड़ा का तो मतलब है नहीं, यानी कि 16 जो ये डिफरेंस है इसको हम नहीं लेंगे। अब रही बात 12 यानी 12 की, 12 क्या 108 को डिवाइड कर सकता है? तो मेरे हिसाब से कर सकता है 9 टाइम्स में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 12 108 को डिवाइड कर सकता है। क्या 120 को डिवाइड कर सकता है, यानी 120 को डिवाइड कर सकता है? कर सकता है। कितने टाइम में? 10 बार में। क्या 136 को डिवाइड कर सकता है? क्या
नहीं कर सकता। अब अगर ये नहीं कर सकता तो इसका कोई फैक्टर यानी 12 का कोई फैक्टर हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, तो अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। उतना लेंदी है नहीं, समझाने में लेंदी लग रहा है बट लेंदी है नहीं। ज़रा फैक्टर देखिए 12 का क्या होगा। 12 इंटू 1 12 हो जाएगा, यानी कि 2 फैक्टर। एक हो जाएगा 6 इंटू 2, ये भी 12 होगा। एक होगा 4 इंटू 3, ये भी 12 होगा। ठीक है, तो हमें देखिए बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, तो 12 से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 12 का फैक्टर 6। तो 6 से क्या 108 डिवाइड हो जाएगा? 6 क्या 108 को डिवाइड कर देगा? हाँ। क्या 120 को डिवाइड कर देगा? हाँ। लेकिन 136 को फिर से नहीं डिवाइड कर पा रहा है। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 4 होगी। क्या 4 108 को डिवाइड कर दे रहा है? 108 को डिवाइड कर दे रहा है? हाँ। 120 को डिवाइड कर दे रहा है? हाँ। और 136 को भी डिवाइड कर देगा, यानी कि HCF इस केस में हमारा 4 होगा। आई होप बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये 3 मेथड हमें ध्यान रखने हैं। अच्छा, फिर से मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये नहीं सोचिए कि आपको पूरा नहीं समझ में आया तो फिर ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप 40 to 45% भी अगर गेन कर ले रहे हैं तो समझिए पढ़ना मतलब सक्सेसफुल है। ऐसा कोई बहुत चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा उसको हम एक बार के लिए ब्रीफ में एनालिसिस कर लेते हैं। एलसीएम की डेफिनेशन, उसके बाद से एलसीएम के निकालने के तरीके, जिसके 2 तरीके थे। फिर एचसीएफ का डेफिनेशन, एचसीएफ के निकालने के तरीके, जिनके 3 तरीके थे। डिफरेंस मेथड, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, और हमारा पहला वाला था कॉमन डिवीज़न मेथड। ये तीन मेथड थे। अब चलिए हम एचसीएफ के कुछ और एग्जांपल्स पे काम करते हैं, फिर उसके बाद से हम क्वेश्चंस की तरफ पढ़ेंगे। पहले एचसीएफ के कुछ एग्जांपल्स को हम ध्यान दे लेते हैं। अच्छा, ये पार्ट 1 है तो हम मिट गया, सॉरी, पार्ट 1। ठीक है, ओके। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ होगा, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। चलिए, एचसीएफ हमें निकालना है 54, 72 और 198। ठीक है, इसको हम तीनों मेथड से निकालेंगे इसका एचसीएफ। मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड और मेथड थर्ड। ठीक है, तो मेथड फर्स्ट हमारा था कॉमन डिवीज़न मेथड। हमें इनमें कॉमन लेकर के तब तक कॉमन लेना है जब तक कुछ कॉमन लेने लायक बचे ना। तो पहले हम अगर इसमें अगर कॉमन लेते हैं तो हम क्या 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा 27, यहाँ पे क्या होगा 36, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 18, 19, यानी कि 99 बच जाएगा, 99। ओके, फिर क्या कॉमन ले सकते हैं? क्या 3 कॉमन ले सकते हैं क्या? हाँ, ले सकते हैं। 2 पहले से कॉमन था, 3 अभी लिया, 9। यहाँ पे क्या बचेगा आपका 12, और यहाँ पे क्या बचेगा 33। क्या अभी भी 3 कॉमन लिया जा सकता है? लिया जा सकता है। 2 इंटू 3 पहले था और 3 फिर से कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 3, यहाँ पे क्या बचा 4, और यहाँ पे क्या बचा 11।
क्या अब कुछ कॉमन ले सकते हैं आपके हिसाब से? ज़रा सोचिए। 3 है, 4 है, 11 है, क्या कुछ कॉमन लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। तो हमारा HCF क्या होगा? 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 हमारा HCF हो जाएगा। और ये कौन सी हमारा मेथड था? हमारा था कॉमन डिवीज़न मेथड था ये। सेकंड हमारा कौन सा मेथड हमने सीखा? लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हमने क्या किया? जैसे हमारे पास में 3 डिजिट है 198, सबसे छोटे वाले संख्या से उससे जस्ट बड़ी वाली संख्या को भाग देंगे। 54 72 कितने टाइम में जाएगा? एक बार में। यहाँ पे क्या होगा? 54, 12 में से 4 गया, क्या बचेगा? 8, 7 यानी कि 6 हो गया ना। ये किसने दे दिया था? 6 में से 5 गया, 1, 18। अब देखिए जो हमारा शेष बचा हुआ है, जो रिमाइंडर है, उससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा 54 और ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे हाथ लगा ये 18। अब इस 18 से हम 198 को डिवाइड करेंगे। इस 18 से देखिए ये दोनों तो पहले ही पार्टिसिपेट कर चुके हैं ना, 54 और 72। बचा क्या है? 198। हमें तीनों को काट करके देखना है। तो क्या ये 18 मैं यहाँ पे करता हूँ ना, यहाँ पे करता हूँ, ये इसके लिए छोड़ते हैं समय। अब क्या ये 18 198 को डिवाइड कर सकता है? कर सकता है। एक बार में 18, यहाँ पे क्या बचेगा? 1 और ये 8, और फिर एक बार में 18 और ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस मेथड से भी हमारे पास में क्या HCF निकल के आया? 18 ही आया। यहाँ पे भी क्या आया था? 18 ही आया था। अब हमारा थर्ड मेथड है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड में हमने क्या सीखा था कि 54, 72 और 198 इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा डिफरेंस यहाँ पर आपके हिसाब से? यहाँ पे होगा 18 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, 126 के आसपास में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो बड़े वाले से तो मतलब ही नहीं था, क्योंकि हमने सीखा था या तो सबसे छोटा डिफरेंस ही HCF होगा या उसका कोई मल्टीपल फैक्टर जो है वो HCF होगा। तो इस 18 से हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, हो जाएगा। इस 18 से इसको डिवाइड करेंगे, हो जाएगा। और इस 18 से इसको डिवाइड करेंगे, हो जाएगा। यानी कि डिफरेंस मेथड से भी हमारा HCF 18 ही आएगा। आई होप अब जाके पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हुई होगी, ठीक से क्लियर हुई होगी थोड़ी सी। ठीक है, चलिए कुछ होमवर्क आपके लिए है, नोट डाउन कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। HCF ऑफ 960 and 1020, 960 1020, HCF of 110 and 1980, HCF of 105, 165 और 285, 285। एक और कीजिए आप, HCF ऑफ 216, 288 और 720। इन सब का HCF आप निकालेंगे और सीरियस होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे। कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, ऐसे दीजिएगा, फर्स्ट का क्या है, सेकंड का क्या है, थर्ड का क्या है, फोर्थ का क्या है। ठीक है, चलिए।
अब कुछ आगे बढ़ते हैं। हमने इस चैप्टर को समझने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब समझ लिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे धीरे धीरे चलेंगे और क्वेश्चंस का स्तर धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो अभी हो सकता है कम स्तर या छोटे स्तर का प्रश्न आए आपके सामने, तो परेशान नहीं होइएगा, कंटेंट सही मिलेगा। अब आपके सामने एक प्रश्न मैंने रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, सॉल्व करना एक बात हो गई, इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सॉल्व करना, लेकिन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन समझना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आपको अब यहाँ पे समझना होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। वह अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए, वह अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 72 मीटर, 108 मीटर, 144 मीटर और 180 मीटर की लंबाइयों को मापने के लिए किया जा सकता है। तो ज़रा अपने अब तक के ज्ञान से हमें बताइए कि इसमें आप एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे। पहले 1 सेकंड के लिए पॉज कीजिएगा, सोचिएगा, उसके बाद से फिर प्ले कीजिएगा वीडियो। देखिए, एलसीएम में हमने क्या देखा था, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए। एचसीएफ में हमने देखा था वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे। बड़ी से बड़ी ना, अधिकतम ना, पहले कीवर्ड अधिकतम। तो हमें यहाँ पे एचसीएफ निकालना है और वो मैक्सिमम लेंथ निकालनी है जिस लेंथ से इन तीनों तरह की लंबाई, मतलब चारों लंबाइयाँ 72 मीटर, 108 मीटर, 144 मीटर और 180 मीटर, ये चारों तरह की लंबाइयाँ जो है कि मापी जा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना है एचसीएफ ऑफ 72 मीटर्स, 72 मीटर छोड़िए, मीटर ऐसे ही है, 108, 144 और 180। हमारे पास में 3 मेथड थे, 3 मेथड में से हम कोई भी मेथड यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं। चलिए हम डिफरेंस मेथड से निकालते हैं। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 6, और यहाँ पे आपका होगा 36। इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 14, 8 6 14 और यहाँ पे 36, और इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 36। तो क्या हम 36 एचसीएफ मान लें, बताइए क्या मान लें? नहीं, अभी हमें एक स्टेप और आगे जाना है और ये देखना है कि क्या 36 से ये 72, ये 108, ये 144, ये 180 सब डिवाइड होते हैं। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 36 से 72 भी डिवाइड होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 36 होगा। 36 मीटर, 36 मीटर की लेंथ ले करके हम 72, 108, 144 और 180 मीटर की लंबाइयों को एक ही लेंथ से नाप सकेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा 36 मीटर। सामान्य सा क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको समझना था। यहाँ पर निकालना एचसीएफ ही है, लैंग्वेज समझनी थी आपको। ज़रा बताइए कि ये क्या, ये चीज़ बताइए। अगर आपको मन करे तो कमेंट कर दीजिए, नहीं तो अपने मन में ही सोच लीजिए कि क्या आपको इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई। अगर आई तो बधाई हो, सही रास्ते पे हैं। चलिए एक कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए दो संख्याएं हैं, मान लीजिए दो संख्याएं हैं, हमें वो संख्याएं नहीं पता है, हमें वो संख्याएं निकालनी है। दो संख्याएं हैं और इन दोनों संख्याओं का मौसा यानी एचसीएफ हमारे पास में 8 आ गया। ये क्वेश्चन में दे रखा है। मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं
और इन दोनों संख्याओं का HCF 8 है। ऐसे ले लें, पहली संख्या A है और दूसरी संख्या B। तो जो पहली संख्या होगी वो जो हमारी पहली संख्या होगी वो 8 इंटू ए होगी और जो दूसरी संख्या होगी वो 8 इंटू बी होगी। यानी पहली संख्या 8A और दूसरी संख्या 8B। ये सेकेंड नंबर हो गया हमारा और ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर से दोहराता हूँ। मान लीजिए हमारे पास में दो नंबर्स हैं, दो संख्याएं हैं जिसको हमें नहीं पता है कि वो नंबर्स क्या हैं। क्वेश्चन में सिर्फ हमें ये दिया है कि उनका HCF, इन दोनों संख्याओं का HCF 8 है यानी 8 है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप बताओ कि वो संख्याएं कौन सी होंगी। तो हम बताएंगे वो संख्याएं 8A होंगी। पहली संख्या 8A होगी, 8 इंटू A, और दूसरी संख्या 8B होगी। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दिख रहा है ना आपको? दो संख्याओं का अनुपात, मान लीजिए दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। वह उनका यानी कि इनका, इन दो संख्याओं का, वह उनका HCF 8 है। तो संख्याएं बताइए। क्वेश्चन हमारे पास में ये है। अच्छा, कभी संख्याएं आप ये नहीं कहेंगे कि संख्याएं 3 और 5 हैं, ये उन संख्याओं का रेशियो है। तो अभी हमने क्या देखा? अभी आपने नोट किया होगा अपनी कॉपी में। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप नोट कर रहे होंगे, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड होता तो मैं मिटाता नहीं, अगला पेज लेकर के अगला कॉन्सेप्ट सिखा रहा होता, अगला पेज लेकर के अगला क्वेश्चन बता रहा होता। लेकिन यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड ना होकर के एक वाइट बोर्ड है, तो संसाधन सीमित हैं, तो हमें काम भी जो है कि स्मार्टली करना होगा। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप नोट्स बना रहे होंगे और नोट्स में आपने अभी देखा कि दो संख्याएं हैं और उनका अगर HCF दिया हुआ है तो उसमें से पहली संख्या HCF इंटू फर्स्ट, यानी कि दो संख्याएं A और B मानी थी और उनका HCF 8 दिया हुआ था, तो पहली संख्या 8A हो जाएगी और दूसरी संख्या 8B हो जाएगी। हमने ये देखा। अब दो संख्याएं AB ना दे करके उनका रेशियो 3:5 दे दिया हुआ है। तो ज़रा देखिए, ये हुआ रेशियो दोनों संख्याओं का और ये हुआ उन दोनों संख्याओं का HCF। अब क्या होगा? पहली संख्या क्या होगी? 8 इंटू 3 और दूसरी संख्या क्या होगी? 8 इंटू 5, तो 24 और 40। ये हमारी फर्स्ट संख्या हो गई और ये हमारी सेकंड संख्या हो गई। ठीक है, क्रॉस वेरिफिकेशन करना है, चलिए करते हैं। इन दोनों का हम पहले हम HCF निकालते हैं, सॉरी LCM नहीं, HCF निकालते हैं। 24 और 40 का HCF निकालते हैं। एक बार में जाएगा 24, फिर क्या होगा? 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे 3 में से 16। 16 से 24 ले जाएंगे, कितनी बार में जाएगा? एक बार में। 16 बचेगा, यहाँ पे 8 होगा और 8 से फिर 16 ले जाएंगे तो 2 बार में चला जाएगा, तो 16 कट जाएगा। तो आया ना 8, ये हमारा HCF हुआ। अब देखिए क्वेश्चन में, देखिए इन दोनों संख्याओं का HCF 8 है। पहला प्रूफ कि ये क्वेश्चन सही है। दूसरा, क्रॉस वेरिफिकेशन में सेकंड, इन दोनों संख्याओं का रेशियो निकाल कर देखिए आप ज़रा।
24। चलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको रेशियो अभी नहीं पता है, तो अगर ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रेशियो आप निकालेंगे तो 2 से इसे काटेंगे 12, 2 से इसे काटेंगे 20, फिर 2 से इसे काटेंगे 6, इसे 2 से काटेंगे फिर ये 10 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 और फिर 2 से काटेंगे 5। क्या इसके बाद से कोई ऐसा नंबर है क्या जो दोनों संख्याओं को काट रहा है? नहीं। तो देखिए रेशियो 3:5 आया। इन दोनों संख्याओं का HCF 8 आया और हमने ये संख्या निकाली हुई हैं। ये हमारा साइड वर्क है। ये बस एक विजडम जगाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन तो हमारा इतने में सॉल्व हो गया है। ये बीच वाला पार्ट, ये बस एक तरीके से आपकी बुद्धि जगाने वाला काम है। किस तरह इसको क्रॉस वेरीफाइड भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन सही किया है कि गलत किया हुआ है। अब हमारे सामने एक पिछले क्वेश्चन जैसा एक क्वेश्चन है, ज़रा इसको देखिए। इसमें हम बस एक स्टेप आगे बढ़े हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। यदि उनका मौसा 28 है, यदि उनका HCF, मौसा यानी महत्तम समापवर्तक, और उसी को HCF कहते हैं, 28 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ध्यान देना है, हमें वो दोनों संख्याएं नहीं बतानी है, हमें उन दोनों संख्याओं का एडिशन बताना है, जोड़ बताना है, योग बताना है। तो देखिए दो हो सकता है, दो तरीके हो सकते हैं, जैसे हमने पिछली बार किया 7:11 और इसका 28 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आप ज़रा देखिए। मैंने आपको 2 डिजिट से 1 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सिखाया था। एक बार और ध्यान देखिए, आ गया हमारे सामने, आ गया तो हम इसको सीख लेंगे। आ जाएगा सीखते जाएंगे, आ जाएगा सीखते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे, वो दिमाग में आते जाएगा। तो मैंने क्या कहा था कि आपको 7 × 2 कीजिए, क्या हो जाएगा 14, एक ज़ीरो अपने आप से बढ़ाइए 140, और 8 × 7 कीजिएगा 56, 8 7 56। 140 हमारे पास में पहले से है और 56 हम उसमें ऐड करते हैं, तो 140 हमारे पास में पहले से है और हम 56 उसमें ऐड करते हैं तो 196 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 196 हो जाएगा। अब क्या है 11 × 28, इधर ध्यान दीजिए, हमने साइड में थोड़ा सा मैं आपका ध्यान इधर ले आ रहा हूँ, चूँकि हम कैलकुलेशन भी साथ में सीखते चलेंगे, इस वजह से थोड़ा सा हमें जो है कि बीच बीच में चीज़ों को देखना पड़ेगा। हमने 2 डिजिट से 1 डिजिट का करना सीखा, 2 बार देख चुके हैं। अब 2 डिजिट से 2 डिजिट का करना सीखते हैं। ठीक है, क्या है 28 है और ये 11 है। ठीक है, तो क्या आप इसको ऐसे करोगे, आप इसको ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे नंबर लिखेंगे, फिर यहाँ पे नंबर लिखेंगे, फिर यहाँ पे एडिशन करेंगे, एक ये 3 नंबर आएगा और फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे। क्या आपको ऐसे करना है? हो जाएगा, आपको आसान भी लगेगा ये, लेकिन टाइम टेकिंग है और एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि आप इतना समय बर्बाद करें। तो हमारा मेथड इसमें कुछ काम आएगा, कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स काम आएंगी। जैसे 28 है × 11 है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो आखिरी नंबर है उसका आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 एकम 8। ठीक है, अब नीचे आइए, इन दोनों नंबर को यानी पास वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 एकम 8, और दूर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, दूर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 2 एकम 2, और दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 और 2 10, 10 का 0, कितना हासिल बचा 1। हमने पहले स्टेप में ये जो 8 लाए थे, हम इससे इसको मल्टीप्लाई किए थे, और आखिरी स्टेप हमारा इसका इससे होगा, 2 एकम 2 और 10 ये था ना, 10 का 1 हासिल 3, 308
हमारे पास में ये आ जाएगा 308। ठीक है, हमारे पास में ये दोनों नंबर, देखिए ये कैलकुलेशन वाला पार्ट था। हो सकता है आपको लेंदी लगे, हो सकता है ये लगे कि एक क्वेश्चन समझाने में इतना टाइम कौन लेता है, लेकिन कैलकुलेशन, बिलीव में, जितना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है उतना ही इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन को ईज़िली कर लेना है। अब आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्ज़ाम में सीधे यहीं पे करोगे, आपको वो लंबा सा लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो वो हमारे दोनों नंबर्स कौन से हैं, 196 और 308। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वो संख्याएं नहीं बताइए, हमें वो संख्याएं नहीं बताइए, हमें उन संख्याओं का योग बताइए, यानी कि योग कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 8 6 14 और आपका 9 1 10, फिर से 0 और 3 1 4 1 5 504। तो उन संख्याओं का योग हो जाएगा 504 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि चलिए ये तो एक तरीका हुआ, ऐसे भी कर सकते थे कि योग पूछ रहा है ना, दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है ना, इन रेशियो को पहले ही हम ऐड कर दें। ठीक है, पहले ही ऐड कर दें, क्या हो जाएगा 18, 11 + 7 = 18। ठीक है, और उनका HCF क्या है 28। अब सीधे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 504 आ जाएगा। लेकिन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक लाइन में। देखिएगा, अभी तक जो मैंने समझाया उसको एक लाइन में कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। 8 बटे 64 का 4, 6 रिमाइंडर है, ध्यान रखना है दिमाग में। पास का पास वाले से 8 दूनी 16 और दूर का दूर वाले से 8 एकम 8, 16 8 24 और 24 और 6 रिमाइंडर था हमारे पास में ना, 24 6 30। ठीक है, अब 3 रिमाइंडर है हमारे पास में, 2 एकम 2 और हमारे पास में 3 रिमाइंडर था, 2 एकम 2 और 3 5, 504। सेम आंसर। एक लाइन में हमने मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया, हमें ये करने से छुटकारा मिल गया, हमें ये करने से छुटकारा मिल गया। अब ज़रा बताइए, इतना लंबा एग्ज़ाम में करके तब ना आप ये आंसर लाएंगे, और जब प्रैक्टिस में आ जाएंगी चीज़ें तो आप एक लाइन में तुरंत यहाँ पे, मतलब आप सोचोगे भी नहीं, तुरंत किया, फट से लिखा, आंसर आगे किया, बढ़ा। अब अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन सेम है, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। यदि उनका मौसा यानी HCF 28 है तो दोनों संख्याओं का, पिछले क्वेश्चन में था योग निकालिए, इस क्वेश्चन में है दोनों संख्याओं का अंतर निकालिए। ठीक है, ऑप्शन अगर हम आपको दें इसके, इस क्वेश्चन का 28, ऑप्शन नंबर 308, सी हमारे पास में 112 और डी 196, ये आपके ऑप्शन है। कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिएगा, सो दैट हमें समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। पहले पार्ट के लिए हम इतना रहने देते हैं। बस आप एक चीज़ कीजिएगा कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे आपको नहीं समझ में आया। समझ में आएगा तब तो कोई बात ही नहीं है, अच्छी बात है। वैसे केस में आप बताएं ना बताएं आपकी मर्ज़ी है, लेकिन समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ हमें फीडबैक भी दीजिए कि क्या हम सुधार कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।